हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो चलिए देखेंगे आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मतलब एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पिछले वीडियो में 3 तक हो गया था और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए देखिए, ये हो गया मीनार और मीनार का ये हो गया कौन सा बिंदु, पाद बिंदु, है ना। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की, चलिए एक बिंदु और कोई हो गया भूमि पर, ये हो गया, है ना। एक बिंदु ये हो गया, पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है तो बताएंगे 30 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए लिख लिए 30 मीटर की दूरी पर है। तो फिर बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, है ना। देखेंगे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, है ना। उन्नयन कोण यदि बोले तो कितना डिग्री है तो क्या बताएंगे, तो 30 डिग्री दे रखा है। चलिए अब क्या कर लेंगे, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी और ये क्या हो गया, सी हो गया। बताएंगे यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए अब बोल रहा है क्या चीज, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। चलिए ठीक है। फिर बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर तो ये हो गया, का उन्नयन कोण बताएंगे कितना डिग्री तो 30 डिग्री, तो लिख रहे 30 डिग्री। फिर बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ए बी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिख देंगे माना ए बी मीनार की ऊंचाई है तथा वह बिंदु, क्या है, तथा वह बिंदु सी है, वह बिंदु क्या है, सी है। तो चलिए अपने ज्ञात करना, चलिए लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में मतलब क्या चीज, इसमें क्या ज्ञात करना है ना, ए बी ज्ञात करना है। तो चलिए ए बी ज्ञात करने के लिए बताएंगे आधार तो पता है ना। बताएंगे आधार और लंब में बताएंगे किसका संबंध होता है तो बताएंगे टेन का भी होता है और फिर कॉट का भी होता है। तो चलिए हम टेन ही लगा देते हैं। बताएंगे जो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाता है, लंब बटे, अब बताएंगे थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे 30 डिग्री, डायरेक्ट भी 30 डिग्री लिख सकते थे, टेन 30 डिग्री। चलिए हम थोड़ा डिफाइन कर दिए। चलिए लंब बताएंगे, लंब क्या पता है, नहीं है पता, क्या पता है, ए बी है पता। चलिए फिर देख लेंगे आधार, आधार बोलेंगे कितना है 30। तो चलिए 30 हो गया। टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई में √3। और फिर देखेंगे ए बी, तो ए बी हो गया और फिर क्या चाहिए 30, तो 30 हो गया। चलिए अब देखेंगे क्या चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए बताएंगे ए बी का गुना किस में करेंगे, √3 में। चलिए ए बी √3 हो गया। चलिए फिर बताएंगे 30 का गुना 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। चलिए फिर देखेंगे आप जो √3 बताएंगे इधर क्या चीज में है, गुना में, तो बराबर की उस साइड भेज देंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, फिर ये भाग में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। चलिए इससे पिछले वीडियो में भी देखे थे, यदि √3 मतलब क्या, रूट के अंदर आ जाए कोई भी चीज तो उसको फिर क्या कर देना, हर का परिमेय, हर तो हो गया क्या चीज √3, तो बताए थे √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे गुना कर देंगे। तो चलिए बताएंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 30 √3 बटे में √3 गुना √3, तो बताएंगे क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो बताएंगे 3 10 जा, है ना, 30 हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे इधर, तो बताएंगे फाइनली ए बी बराबर क्या बच रहा है 10√3। तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, आंसर हो गया यही आपका। चलिए इसको नोट कर लें आप।